तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बहुत ही खौफनाक जंग का मैदान दिखाया जाता है, जहां दो देशों के बीच लड़ाई चल रही होती है। दरअसल ये लड़ाई जर्मनी और फ्रांस के बीच हो रही होती है। इसी बीच हमें एक सैनिक दिखाया जाता है जो अभी बहुत ही छोटा है और वो बहुत डरा हुआ है। तभी उसके पास उसका सीनियर आता है और उसको बाहर जाके लड़ने को बोलता है। वो लड़का डरते हुए कैसे तो बाहर जाता है और डरे सहमे वो आगे बढ़ता है। तभी उसके पीछे एक सैनिक और उसके सीनियर को गोली लगती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वो अपने चाकू से एक दुश्मन पर वार करता है। फिर यह सीन यहीं कट हो जाता है और हमें कुछ जर्मनी के कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे दिखाए जाते हैं, जो अभी मात्र 16 या 17 साल के हैं। हमें कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप दिखाया जाता है, जिसमें पॉल, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, और वो उसके फ्रेंड्स फ्रांस एंड पीटर के साथ बात कर रहा होता है और वो आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक्साइटमेंट होता है आर्मी का ड्रेस पहनने के लिए, और उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि आगे चल के उनके साथ क्या होने वाला है। दरअसल जर्मनी और फ्रांस के बीच में जंग छिड़ी है, इसलिए जर्मनी के कॉलेज के बच्चों को आर्मी में भर्ती कराता है ताकि उसकी आर्मी स्ट्रांग हो सके। इसके बाद हम देखते हैं सभी आर्मी में भर्ती करके उन्हें जंग के मैदान में ले जाया जाता है। वहां पहुंचने पर वहां बारिश हो रही होती है और उनके बंकर में पानी भर रहा होता है, जिससे कि वो सब अपने हेलमेट से बाहर फेंक रहे होते हैं। यहाँ पॉल को एक सैनिक मिलता है जिसका नाम ब्योमा होता है और वो पॉल को बताता है आज रात हमला होगा। फिर रात में फ्रांस और पॉल पहरा दे रहे होते हैं, तभी दूसरी तरफ से फायरिंग होती है और एक गोली सीधा पॉल के हेलमेट पे आके लगता है, जिससे पॉल बहुत डर जाता है और उसके तुरंत बाद ही उन पर बमबारी शुरू हो जाती है, जिससे बचने के लिए सब बंकर में छुप जाते हैं। पर बाहर बमबारी बहुत ज़्यादा हो रही होती है और एक बड़ा धमाका उनके बंकर पर होता है, जिससे पॉल और कुछ सैनिक उसमें दब जाते हैं। फिर जब पॉल की आँख खुलती है तो वो सब उसे बंकर से बाहर निकाल रहे होते हैं। फिर पॉल देखता है कि उसका एक फ्रेंड पीटर इस बमबारी में मारा जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जर्मनी के सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग कर रहे होते हैं कि कैसे इस जंग को रोका जाए। उधर पॉल और सभी सैनिक पास के किसी गांव में आकर रहते हैं, क्योंकि जंग के मैदान में बमबारी के कारण सब कुछ तहस नहस हो गया रहता है। फिर पॉल और ब्योमा एक फार्म में चोरी करने जाते हैं और एक बतख चुरा कर लाते हैं, जिसे वो सब मिलकर पका कर खाते हैं। फिर उनके घरों से उनके लिए चिट्ठी आता है, जिसे सब पढ़कर अपने घर वालों को बहुत मिस करते हैं। सभी साथ में बैठकर आलू छील रहे होते हैं। तभी गांव की कुछ लड़कियां वहां से गुजर रही होती हैं, जिन्हें देखकर फ्रांस उनके पीछे जाता है और रात को वापस आकर एक लड़की का रुमाल सबको दिखाता है। फिर हम देखते हैं पास में एक ब्लास्ट हुआ होता है, जिसकी जांच करने पॉल, ब्योमा और बाकी सब जाते हैं। जहां जाकर उन्हें पता चलता है कि बहुत बड़ा गैस ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से वहां के सारे सैनिक मारे गए। रात में सब सो रहे होते हैं, तभी उनका सीनियर आके उन्हें जगाता है और बोलता है सब रेडी हो जाओ, हमें जंग पर जाना है। फिर सब रेडी होकर जंग के लिए निकल जाते हैं और उधर जर्मनी और फ्रांस के सीनियर्स के बीच समझौता हो रहा होता है कि जंग को रोक दिया जाए। इधर पॉल का सीनियर सभी सैनिकों को बोलता है बाहर जाओ और हमला करो। फिर सभी बाहर जाकर दुश्मन की बंकर की ओर दौड़ पड़ते हैं, पर क्योंकि वो खुले में दौड़ रहे थे तो दुश्मन सैनिक उन पे सामने से फायर कर रहे थे। इसलिए पॉल एक ग्रेनेड उन पर फेंकता है और मौका पाकर सभी सैनिक उनके बंकर में घुसकर उन पर हमला बोल देते हैं और एक एक करके सभी दुश्मन सैनिकों को मारने लगते हैं और उनका खाना भी खाने लगते हैं। तभी दुश्मन सैनिक के टैंकर वहां आ जाते हैं और पॉल और जर्मनी के सैनिकों पर भारी पड़ जाते हैं। फिर पॉल और जर्मनी के सैनिक पीछे की तरफ भागने लगते हैं। इसी बीच पॉल फिसलकर एक गड्ढे में गिर जाता है, जिस पे एक दुश्मन सैनिक की नज़र पड़ जाती है और वो पॉल को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन पॉल बड़ी चालाकी से उस दुश्मन सैनिक को मार देता है। पर जब वो देखता है तो सभी सैनिक उसे छोड़ के आगे जा चुके थे और वो जंग के बीच मैदान में एक गड्ढे में फंस चुका था। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर दुश्मन सैनिक उस पर फायर करने लगते हैं। फिर पॉल रात भर वहीं वेट करता है और रात को मौका पाकर वहां से निकल जाता है। फिर वो वापस अपने छावनी के पास आके देखता है कि पॉल देखता है कि उसके एक सीनियर को गोली लगी होती है। वहाँ वहाँ पॉल ब्योमा से मिलता है और दोनों खाना लेकर अपने सीनियर के पास जाते हैं,
जिससे गोली लगी होती है। सब खाना खा रहे होते हैं, तभी उनका सीनियर कांटे वाले चम्मच से खुद को मार लेता है। फिर हमें दिखाते हैं जर्मनी और फ्रांस के बीच समझौता हो चुका है, पर इस समझौते को लागू होने में अभी 6 घंटे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल और व्योमा फिर उसी फार्म में चोरी करने जाते हैं, जहां उन्होंने बतख चुराया था। पर इस बार एक लड़का उन्हें बंदूक लेकर दौड़ा देता है और व्योमा को गोली लग जाती है और व्योमा भी मारा जाता है। फिर पॉल अपनी टीम में अकेले बच जाता है और उसके सारे फ्रेंड्स मारे जा चुके हैं, और लास्ट में पॉल एक अपने देश के सैनिकों के साथ जंग लड़ने जाता है, जिसमें पॉल भी मारा जाता है, और यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, मूवी बहुत शानदार है और नेटफ्लिक्स पे ये हिंदी में अवेलेबल है। आपको इसे एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं भी नया यूट्यूबर हूँ और मेरे पास प्रोफेशनल माइक्स नहीं है, जिसकी वजह से मेरे वॉइस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। बट अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।